Dear students, dear viewers, welcome again and Assalamu alaikum. In this very video, I am going to explain for you the summary of the poem that is to the cuckoo. आप जानते ही कि ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट्स में से था, जो उनका जो एक कॉमन उनका जो फ्यूचर था दैट दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअलिज्म, दे बिलीव्ड इन द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो वो इंसान की आज़ादी पे यकीन रखते थे और उन्होंने उस टाइम में फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी काफ़ी सपोर्ट किया था। वर्ड्सवर्थ था, कॉलरिज था, या जो दूसरे पोइट्स थे, दिस जो था बायरॉन था। तो वो इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करते थे। और वर्ड्सवर्थ की जो ख़ास बात है, इसकी कोई भी पोइम आप उठा के देख लो, कोई भी पोइम आप पढ़ो, यू विल फाइंड टू थिंग्स इन हिज पोइम्स। एक तो है लव ऑफ नेचर एंड देन देयर इज़ सेकंड द एलिमेंट ऑफ नोस्टाल्जिया, जो पुरानी चीज़ों की याद आना और ये लगना कि पुराना वक्त या पुराना टाइम मौजूदा वक्त से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा खूबसूरत था। इसको नोस्टाल्जिया कहा जाता है, लव फॉर द पास्ट। और जो लव ऑफ नेचर है, कुदरत से प्यार, या जो नेचुरल थिंग्स हैं, चाहे वो समंदर हो, दरिया हो, जंगल हो, पहाड़ हो या जानवर हो, तो उन चीज़ों से जो लव था रोमांटिक पोइट्स में सबसे ज़्यादा जो था दैट वाज ऑफ दिस वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को ये चीज़ सबसे ज़्यादा थी। तो ये चीज़ आप इसकी हर पोइम में देखोगे, आपको ये इसकी हर पोइम में ये चीज़ नज़र आएगी। और ये जो पोइम है हमारी दिस टू द कुकू, इसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो यहाँ पे एक तो कुकू को ये पोइम एड्रेस कर रहा है, और सेकंड इज़ हिज लव फॉर नेचर एंड सेकंड इज़ हिज नोस्टाल्जिया। और उसको इस कुकू के ज़रिए अपना बचपन, अपना पास्ट याद आ रहा है, जब वो एक स्कूल बॉय था, एक छोटा सा लड़का था, और वो इन जंगलों में अक्सर घूमता फिरता रहता था, रोविंग थ्रू दीज फॉरेस्ट थ्रू द वुड्स। तो इन जंगलों में, इन बयाबानों में, पहाड़ों में, वादियों में वो अक्सर घूमा करता था। तो वो चीज़ भी इस पोइम में है। तो ये जो पोइम है, इन वर्ड्सवर्थ पोइम टू द कुकू देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ नॉस्टैल्जिया दैट मेक्स हिम फील वार्मड फ्रॉम हियरिंग द कुकूज वॉइस। Wordsworth describes the bird as a wandering voice, and this creates a sense of freedom in the bird's independent nature. तो ये जो पोइम है टू द कुकू, इसमें हमें एक नोस्टाल्जिया का एलिमेंट नज़र आ रहा है। वर्ड्सवर्थ को अपना पास्ट याद आ रहा है, जब वो कभी कभी इस कुकू की आवाज़ सुन रहा है, कोयल की आवाज़ सुनता है, और दैट मेक्स हिम फील वार्मड। इससे इसमें एक गर्म जोशी आ जाती है, एक जोश सा आ जाता है, एक जज्बा सा आ जाता है फ्रॉम हियरिंग द कुकूज़ वॉइस, जैसे ही वो कभी इस कुकू की, इस कोयल की आवाज़ सुनता है। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द बर्ड एज अ वंडरिंग वॉइस। वर्ड्सवर्थ इस लेसन में इस बर्ड को एज अ वंडरिंग वॉइस कह रहा है, एक ऐसी आवाज़ जो कभी रुकती नहीं है, जो इधर उधर घूमती रहती है, दैट इज़ इकोइंग, दैट इज़ रिवर्बरेटिंग, और दैट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसी आवाज़ जो इको हो रही है, जो इधर उधर भटक रही है। तो एंड दिस क्रिएट्स द सेंस ऑफ फ्रीडम इन द बर्ड्स इंडिपेंडेंट नेचर। और इससे हमें वर्ड्सवर्थ जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, आज़ादी का जो एक हिस्स है, वो हमें देना चाहता है फ्राम दिस बर्ड्स इंडिपेंडेंट नेचर। क्योंकि ये जो बर्ड है, कोयल है, इसका एक ख़ास जो क्वालिटी है वो ये है कि ये अक्सर ये तन्हाई में ये अक्सर बैठा करता है, वहीं पे ये अपनी ये वॉइस जो है, अपना जो इसकी जो सिंगिंग है या इसकी जो आवाज़ है, निकालता रहता है। उसकी आदत है कि ये ज़्यादा आबादियों की तरफ नहीं आता, ये ज़्यादा जंगलों या जो ऐसे इलाकों में बैठता है जो ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानी आबादी से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी हमको ये समझाना चाहता है कि जो फ्रीडम है, आज़ादी है, जिस पे रोमांटिक पोइट्स बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, इंसान की आज़ादी पे, ये ग़ुलामी पे के अगेंस्ट थे, अगेंस्ट द स्लेवरी। तो वो चीज़ भी ये हमको इस वॉइस के ज़रिए, इस वंडरिंग वॉइस के ज़रिए, इस कुकू के ज़रिए हमको ये समझाना चाह रहा है। द बर्ड स्वीट वॉइस ब्रिंग्स हिम बैक टू द टाइम व्हेन ही वाज चाइल्ड एंड ए स्कूल बॉय। जैसे ही वर्ड्सवर्थ इस कोयल की आवाज़ कभी कभी सुनता है, तो उसको वो टाइम भी याद आ जाता है, व्हेन ही वाज चाइल्ड, व्हेन ही वाज ए किड एंड स्कूल बॉय, जब वो एक छोटा सा बच्चा था, एक स्कूल बॉय था। तो उस टाइम जब कभी उसको टाइम मिलता था, तो वो इन जंगलों की तरफ, इन बयाबानों की तरफ जाता था, ताकि इन जानवरों को ढूंढ सके। द पोएट रिकॉल्स द टाइम एंड ही वुड सर्च फॉर द बर्ड्स इन एवरीवेयर। और शायर को वो टाइम भी याद आ रहा है
कि जैसे ही जब वो इन जानवरों के पीछे लग जाता था इनको ढूंढने की कोशिश करता था। और शायर इस पोइम में खासकर इसको एक ब्लेस के तौर पे देखता है, एक बरकत, एक रहमत, एक खुदा की तरफ से कोई अच्छी चीज़ जो नाजिल हुई हो, तो वो इस बर्ड को एज ए ब्लेसिंग, एज ए, जैसे वो ब्लेसित यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहा है, यू आर डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, तो वैसे ही वो इसको यहाँ पे लेता है इस बर्ड को। क्योंकि वर्ड्सवर्थ का जो था, ही वॉज लवर ऑफ नेचर, ही वॉज लवर ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एट्सट्रा, तो इन चीज़ों से इसको बहुत ज़्यादा प्यार था, ये जो वर्ड्सवर्थ था। इसके बाद जो इसके क्वेश्चंस हैं इस लेसन के, वो इस तरह से है, हाउ डज द कुकूज वॉइस चार्म द पोइट, कैसे इस कुकू की आवाज़ से पोइट जो है वो चार्म हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। तो कुकूज वॉइस सीम्स मिस्टीरियस द वॉइस, जो कुकू की जो आवाज़ है ये शायर को बड़ी मिस्टीरियस लगती है, बड़ी हैरान कन लगती है। द वॉइस मेक्स हिम वंडर थ्रू द वुड्स, इस आवाज़ के पीछे वो अक्सर जंगलों में जाता रहता था। ही वॉन्ट्स टू गेट क्लोजर टू द चार्मिंग वॉइस, वो इस आवाज़ के नज़दीक जाने की कोशिश करता था। द वॉइस फिल्स द पोइट इज हार्ट विद डिलाइट, इस आवाज़ की वजह से जो हमारा शायर है, पोइट है, उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, वो खुशी से भर जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोइट कॉल द कुकू ए वंडरिंग वॉइस एंड द डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, क्यों जो ये पोइट है वो कुकू को कह रहा है कि दैट यू आर ए वंडरिंग वॉइस, आप एक रिवर्बरेटिंग एक आवाज़ हो, एक घूमती फिरती आवाज़, और डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, और जो ये स्प्रिंग सीज़न है, बाहर है, इसकी एज डार्लिंग, जो इसका सबसे प्यारा मतलब वो है, तो एज पोइट इसको ले रहा है जो ये बर्ड है। द कुकू विद इट इज बिविचिंग वॉइस कीप्स ऑन चेंजिंग प्लेसेस, so the poet calls it a wandering voice. As the poet's sweet voice reaches the air only in spring season, it is called the darling of the spring. चूँकि ये जानवर जो है ये अपनी जगह तब्दील करता रहता है और इसकी आवाज़ भी इधर उधर घूमती रहती है, और चूँकि ये स्प्रिंग के सीज़न में ही ज़्यादा आता है, दैट इज़ वाई जो पोइट है वो कॉल रहा है दैट यू आर द डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, यू आर द डियर ऑफ स्प्रिंग, आप इस स्प्रिंग की डार्लिंग हो, सबसे प्यारी हो। विच चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डज द पोइट डिस्क्राइब इन स्टेंजास 5 and 6, और जो स्टेंजा 5 and 6 है जो इसके बंद हैं, तो इनमें शायर कौन सी बचपन की जो एक्सपीरियंस है वो हमको बता रहा है। इन स्कूल बॉय डेज द पोइट वाज थ्रिल्ड बाय द कुकूज वॉइस, द वॉइस वुड मेक हिम लुक एवरीवेयर एंड वंडर थ्रू द वुड्स। शायर कह रहा है कि बचपन में जब वो स्कूल के टाइम में कुकू की आवाज़ सुनता था तो उससे बड़ा थ्रिल हो जाता था, बड़ा खुश होता था, और वो इस आवाज़ के पीछे जाता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और किस क्योंकि वो जंगलों में जाता था और ये ढूंढता रहता था कि फ्रॉम वायर दिस वॉइस कमिंग, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसके बाद जो है वाट डज गोल्डन टाइम रेफ़र टू, जो गोल्डन टाइम है यहाँ पे ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, ये किसकी तरफ इशारा है। तो जो गोल्डन टाइम है, द गोल्डन टाइम रेफर्स टू द पोइट्स फेथ व्हेन ही वाज हैप्पी एंड केयर फ्री, जो ये गोल्डन टाइम है ये शायर का जो बचपन है जब वो बिल्कुल हैप्पी था, केयर फ्री था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ही वॉज फ्री फ्रॉम द इल्स ऑफ द वर्ल्ड, ही वॉज फ्री फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेली जो हमारे रोज़मर्रा की जो काम काज हैं, इश्यूज़ हैं, तो इनसे शायर बिल्कुल आज़ाद था। तो उस टाइम को शायर जो है वो गोल्डन टाइम, सुनहरा वक़्त कह रहा है, जब वो बिल्कुल खुश था और बिल्कुल केयर फ्री था, बिल्कुल कोई परेशानी, कोई वहम कोई ऐसा इशू नहीं था उसकी लाइफ में। सो डियर व्यूअर्स, ये थे इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस, और उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी ये पोइम और इसकी जो समरी है, उसके जो क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं और जो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।